थाना क्षेत्र के भारत माता चौक के पास छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां खुले में रखे हजारों ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए। समय रहते प्रशासन की सूझबूझ के चलते आग पर काबू पाया गया। सुबह से ही कलेक्टर समेत सभी आला अधिकारी कैंप लगाकर राहत कार्य में लगे रहे। इस आगजनी में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर गोदाम लगभग पूरी तरीके से जल गया है। कई जिलों से पहुंचे 50 से अधिक फायर ब्रिगेड की टीमों ने लगभग 12 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना पर पहले फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन आग और भयावह होती गई। इस भीषण आग से 15 मेगावाट सब स्टेशन भी अपनी चपेट में आने से अशोकनगर, गुड़ियारी, कृष्णनगर, रामनगर, अशोकानगर समेत अन्य इलाकों में बिजली की आपूर्ति घंटों बंद रही। बिजली विभाग सब डिवीजन आगजनी के राहत कार्यों का आज सुबह कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मौके पर ही राजस्व अधिकारियों ने मुआवजे राशि का वितरण किया है। राजधानी के कोटा क्षेत्र में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई थी। यकीनी तौर पर रायपुर के पूरे शहर से वो आग का जो धुआं था वो देखा जा सकता था, कितनी बड़ी ये घटना थी। लेकिन ये प्रशासन की सूझबूझी थी और उनकी कामयाबी थी कि किस तरह से आग पर काबू पाया गया, किस तरह से उसे कंट्रोल किया गया। और आज सुबह से ही जो जिला प्रशासन की टीम है आज यहाँ पर कैंप लगाई गई है। हमारे साथ कलेक्टर गौरव सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। सर, सुबह से ही टीम यहाँ पे है। कल हम देख रहे थे कि कल पूरी रात, लगभग पूरी रात तक आपकी टीम थी। सुबह से ही जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर कैंप लगाई हुई है। किस तरह से अभी राहत के लिए यहाँ पे लगाई गई है, क्या चीजें यहाँ पर लोगों के लिए किया जा रहा है? देखिए, टीम हमारी पूरी रात रही है, ठीक है। व्यक्तिगत हम लोग भी 4 बजे तक थे। बेसिक का जो चीजें होती हैं उनके लिए लोग घर गए थे, वापस आ गए 6 साढ़े 6 बजे से। देखिए, 2 चीजें थी। एक तो जो दीवारें टूटी थी, चूंकि लोग अंदर जाने की कोशिश स्वाभाविक है जाते हैं, उनको रिस्टोर किया जा रहा है। शाम तक हम पूरे जहाँ तोड़फोड़ हुई थी उसको रिस्टोर कर लेंगे। दूसरा, अंदर अभी भी कई ट्रांसफार्मर से धुआं उठता दिख रहा है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कहीं पर अभी आग बची हो। इसलिए अब टीम्स लगी हुई हैं, उनको हिला के पूरी तरीके से वो संतुष्ट हुआ जा रहा है कि वहां कोई संभावना नहीं है। ये प्रक्रिया चलेगी और जिला प्रशासन तब तक रहेगा जब तक कि पूरी तरीके से निश्चिंता नहीं हो जाती कि कहीं पर भी कोई दुर्घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। हमने कल देख रहा था कि लगातार जो टीम थी वो काफी सपोर्ट था, नगर निगम से भी और प्रशासन का भी काफी सपोर्ट था। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हुए थे, अब सेक्रेटरी भी यहाँ पे थे, सभी तरीके से यहाँ पे था। आग को लेकर आपको भी चोट आई है, किस तरह से उसको काम किया गया, किस तरह से उसे रणनीति उसकी बनाई गई, ये बताइएगा। देखिए, जब दुर्घटना होती है तो सबसे पहले होता है कि हम लोगों को इवैक्यूएट करें, सबसे पहले उस पर काम किया जाता है। बैक डोर में कई बार हम आपको सामने नहीं दिखेंगे, बैक डोर पे हम लोग रिसोर्स का मोबिलाइजेशन सुनिश्चित करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो आवश्यक रिसोर्सेज हैं उनका मोबिलाइजेशन हो। कुछ हमारे अधिकारी फ्रंट पे जाकर टीम को लीड करें, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सीईओ, जिला पंचायत, नगर निगम कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर, एडीएम, ये लोग फ्रंट से, उतना हम और एसपी साहब आपको आगे नहीं दिख रहे होंगे जितना ये लोग दिख रहे होंगे। तो ये फ्रंट से लीड कर रहे थे, हम लोग पीछे से बैकअप दे रहे थे। पी दयानंद सर भी ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ थे। तो जो कोऑर्डिनेशन का है, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का है, उसमें हम सारे लोग लगे हुए थे। रणनीति यही थी। अब आग जिस हिसाब से आगे बढ़ रही थी, एक चीज पे हम क्लियर थे कि चाहे जो हो जाए हम आग को रिहायशी इलाके में नहीं जाने देंगे और 133 केवी स्टेशन को जलने नहीं देंगे। उसी हिसाब से रणनीति बनाई गई, उसी हिसाब से फायर लाइंस बनाई गई, उसी हिसाब से दीवारें तोड़कर मशीनें अंदर घुसाई गई। और ईश्वर का शुक्र है कि वो रणनीति सफल रही। हमने एक रिकॉर्ड टाइम में बिना जनहानि के पूरी आग पर काबू पाया और अभी भी हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। रात में ही पैरेलली, अब आप देखिए, रात में ही बिजली विभाग, हमारा जिला प्रशासन आग बुझाने में लगा था, लेकिन जो बिजली विभाग की ग्राउंड की टीम थी वो बिजली को रिस्टोर करने में लगी थी। इसीलिए आप देखेंगे आग के काबू पाने में और बिजली रिस्टोर होने के बीच का अंतर केवल 1-1.5 घंटे का है। देख रहे कि सुबह से जो जिला प्रशासन की टीम है ये यहाँ पर है, कुछ राहत कार्य के लिए भी यहाँ पर किया जा रहा है, मेडिकल की टीम भी यहाँ पर है। किस तरह से लोगों के लिए जो राहत कार्य सुबह से है, किस तरह से काम करिए बताइए। निसंदेह रूप से देखिए, हम किसी भी, अब मान लीजिए इतना बड़ा काम हो रहा है, अब एम्बुलेंसेज हमने पहले ही कर ली थी कि कुछ हो
सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को अलर्ट पे रख दिया गया था कि कोई भी संभावना हो सकती है। अब देखिए व्यवस्था होती है, मुझे ही चोट लगी, हमारी व्यवस्था तुरंत थी, तुरंत उसका वो हो गया, तुरंत इंजेक्शन लग गया, तुरंत ड्रेसिंग हो गई। थोड़ी सी लेट होने में हो सकता है ज्यादा खून बह जाता, तो थोड़ा वो प्रिकॉशन रखा जाता है। अभी भी हमारी व्यवस्था उसी हिसाब से है कि इतना बड़ा काम चल रहा है, मान लीजिए किसी को चोट लगती है, कुछ होता है, तो हम तत्काल राहत दे सके। सर, एक मुआवजे की भी बात यहाँ पर की गई थी, क्योंकि काफी आप लोगों ने जांच की होगी किस तरह कितना नुकसान कैसे हुआ, लोगों का भी काफी नुकसान हुआ, एक मुआवजा भी सरकार की ओर से कुछ दिया जा रहा है। देखिए, दो तरीके के नुकसान है। एक है व्यक्तिगत नुकसान, जो आगजनी से जो आसपास के घर थे, किसी का सिंटैक्स पिचक गई है, कुछ हुआ है, उसका आकलन रात में कर लिया गया था, उनका मुआवजा वितरण जारी है। कितने लोगों को कुछ मुआवजा की बात? 40 परिवारों का आकलन हुआ था जिनमें आंशिक नुकसान हुआ था। उन 40 परिवारों को मुआवजा वितरित किया जा रहा है। तो ये थे कलेक्टर गौरव सिंह जी। हम बता रहे हैं कि बिल्कुल जो प्रशासन की सूझबूझ ही थी जिसकी वजह से इतनी जो भीषण आग थी उस पर जल्द से जल्द काबू पाया गया। आज ये नियंत्रण में है, सुबह से ही जिला प्रशासन की टीम है। अभी भी आग पर कुछ क्षेत्रों पे, कुछ हिस्सों पे ऐसा है जहां हल्की आग की जो भभक है वो वहां पर है, जिसे अभी कंट्रोल किया जा रहा है, जिसे अभी काबू पाने पे कोशिश की जा रही है। पूरी उनको यकीन है कि जल्द से जल्द आग पर पूरी तरह से कंट्रोल करके लोगों को उनकी जगहों पर वापस स्थापित किया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं कुलभूषण सिंह, ग्रैंड न्यूज।